के शहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो हैं ना, शहीद हुए हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना। तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। बल्कि दिन ये पहले दिन पेश आया जब आपको इधर थे लाहौर में, तो उस वक्त भी शैलिंग हुई, उस वक्त भी आपके कारकुनान जख्मी हुए, जबकि आपको भी पता है कि एक मुतनाज़ा इस पर एरिया डिक्लेयर किया गया जिसकी वजह से ये सारा क्लैश हुआ। आप लोगों ने जानबूझ के फिर दोबारा ही ईद मिलादुन्नबी का जुलूस उसी रास्ते पे क्यों गामजन किया, शुरू किया, जबकि आपको पहले पता था कि यहाँ पे क्लैश है, मुतनाज़ा है। आप लोग माशरे में इस तरह की तफरीक ना पैदा हो, पुरअमन रहा जाए, जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद होती है, ये मुतशद्दिद लोग हैं, रिजिड लोग हैं, सख्त हैं, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे निकले। कहीं ये ज़िद और अना का मसला, कहीं पे इंसानी जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो अपना सकते थे आप। क्या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसके ऊपर ये जुलूस ले जाया जा सकता? भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकज़ी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया डीसी, और उन्होंने उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद है, यहाँ तक हम आएंगे जुलूस को लेकर और यहाँ इसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे। जैसे ही वापस चले, इन्होंने पीछे से गोलियां खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई। जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया, और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है, हवेलियाँ चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियाँ बाजार का है कि आप बाहर हवेलियाँ तक जा सकते हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से हमें था कि आप हवेलियाँ तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियाँ से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस ख़त्म करके वापस आए हैं। ना किसी की ज़िद का मसला है, ना किसी की अना का। हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारी चीज़ को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे। कोई नॉन स्टेक इस मुल्क हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे। वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वहां पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहां गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गए। हमने आते हैं भाई, हमने आते हैं और सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूं कि वो सामने गोलियां चला रहा है, और मैं इनसे कह रहा हूं कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहां से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास, शुरा का इजलास बुला लिया है तहरीक लब्बैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। और दूसरा एक सवाल किया था कि मुकदमात का। भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं। हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियां लगा दी गई हैं। आपको ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड एरिया है। मेरे नज़दीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहां कौन बसते हैं, या वहां क्या मामलात हैं, या वहां उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुल नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो जख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से जख्मी है, वो 13 अफराद हैं। देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफ़ी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफ़ी हामिद मीर साहब हैं, ऐसे ही है। आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफ़ी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफ़ी हैं,
سارے صحافی ہیں پورے ہم تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں یا صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں, آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا, آپ ان کو آن کرتے ہیں, آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے, تو میں اس کو لعنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا. اچھا, آپ کا سربراہ نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا سربراہ نہیں ہے, وہ لعنتی ہے. اب دیکھیں نا, پھر آپ بات کریں. آپ کا سربراہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگلی بات. دوسرا کوشچن یہ ہے سوال کا کہ آج آپ کے صاحب جس طرح عمران خان تھوڑا سا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے چلتا ہے تو تھوڑا سا بکلاہٹ کا شکار ہے. آج آپ بھی اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہم نے تو بیک کا امید نظر نہیں آ رہا جو علامہ خاتون حسین ڈیزوی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ انداز کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو التجا کر رہے ہیں, ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. بھائی مجھے یہ بتائیں, میری بات سنیے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو, میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے, جس اندھیرے میں چاہے, جہاں چاہے کوئی مار دے, میں بتاؤ کہاں جاؤں؟ یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے, میڈیا بھی دکھاتا ہے, سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے. ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں, ہمیں تو دکھایا نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں, میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی, میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے, میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے, اس کا پوسٹ مارٹم, یہ کہاں ہے شہید صاحب, یہ مبشر صاحب, یہ ہیں, ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم اسی ملک سے کروانا ہے نا. میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا, افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا, اسی ملک کے کسی, مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے, مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے. صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں. آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہداء کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی ہے, ایک مقدمہ درج نہیں ہوا. یار مرے تو ہیں نا, شہید ہوئے ہیں نا, سب کے سامنے اس ملک میں, بتائیں ہم کہاں جائیں؟